धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में सुभिता लाती है, समृद्धि लाती है, खुशहाली लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं तो क्या करें? भक्तों को हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? जिनके पास रुपया धन पैसा नहीं है तो क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? क्या माता लक्ष्मी उनके घर में नहीं आएंगे? क्या हुआ, दिवाली नहीं बना पाएंगे? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीज हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्या को आसानी से पा सकते हैं। माता लक्ष्मी धनतेरस पर सभी के घर में आती हैं। माता लक्ष्मी बहुत ही दयालु है। उनके मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं रखती है। माता लक्ष्मी की नजर में सभी भक्त एक समान हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीज हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। अगर दोस्तों, माता लक्ष्मी तो खुश हो ही जाती है, अगर अपने माता लक्ष्मी को खुश करने के साथ साथ कुबेर जी को खुश कर लिया तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है यह चीज, हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, उसके बाद छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। दोस्तों, नया योग टीवी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर पर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीज हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाइन पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाए और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप कहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इस घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।
साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। लिए दोस्तों, नंबर 3, लक्ष्मी चरण को घर में लाना। बाद सब माना जाता है, लक्ष्मी का वहां माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वस्तु पर आधारित है। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धान की कमी नहीं होती है। अन्य धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आया, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाया जाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इस धनतेरस के दिन से जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दशा मानी जाती है और मिट्टी के पत्र में पानी मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप दीपावली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धान की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को कहेंगे, इस प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं। है वह कमलघट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमलघट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मन को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमलगट्टा। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, भक्तों, नंबर 8, खेल बताएं। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धन से खेल तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खेल बताशे से अपने घर में जरूर लानी चाहिए। हमेशा नए खेल चढ़ाने चाहिए। पुराने खेल बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर ले। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती थी। खास तौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मेल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, हमारे घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप एक 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाइन तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 11 है लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धान की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12 है हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें।
और इसी को रेवाड़ी कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धान की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 13, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्ष का आवाहन माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इस धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा करने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 14, दोस्तों, इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसे दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंकर भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंकर को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंकर संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराश, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का अभ्यास में एक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति करता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के चीते पूरे घर में मरते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंकर को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, दीपावली, यह धनतेरस के दिन आपको 2 कावड़ी अवश्य लानी चाहिए और अपने पूजा स्थान पर रखना चाहिए। भक्तों, ये थी वह चीज है जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज ऐसी भी है जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं, आखिर कौन सी है वह चीज है। भक्तों, धनतेरस में आप लोहे की चीज भूलकर भी ना खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा दिवाली से पहले घर से निकाल दें। ये चीजें बनती हैं दरिद्रता का कारण, और ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी कभी ऐसे घर में नहीं जाती जिस घर में होती है यह चीज। इसलिए आप सभी को हम बताते कि दीपावली से पहले या फिर धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से जरूर हटा दे। अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, आपके घर में धन दौलत का आगमन करना है, तो यह वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो यकीन मानिए आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माताएं एवं बहनों, चैनल में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पहले यह चीज अपने घर से तुरंत ही हटा दीजिए, और साथ में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पहले आपको कौन सी चीज है अपने घर में जरूर ले आनी चाहिए, और आपको यह भी बताएंगे